गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर, आज आपका पेपर है पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको यूनिट 3 पढ़ा रही थी। यूनिट 3 में आपके भूगोल का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण है। भूगोल का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत हमारे टॉपिक बटे हुए हैं। जो आपका एक पार्ट बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी थर्ड यूनिट का। तो उसमें पार्ट बी है भूगोल का शिक्षण शास्त्रीय अध्ययन या शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण, ये आपका टॉपिक बटा हुआ है। उसके अंतर्गत आपके टॉपिक बटे हुए हैं भूतापीय क्षेत्र, भूतापीय क्षेत्र। फिर आपका टॉपिक है इसमें जलवायु, मौसम, ऋतुएं। फिर इसमें आपका तीसरा टॉपिक है भारतीय मानसून। फिर फोर्थ है इसके अंतर्गत आपका अक्षांश देशांतर रेखाएं। फिर आपका एक फिफ्थ पॉइंट है इसके अंतर्गत ही जो आता है आपका मानचित्र। जो हमने मानचित्र पढ़ा था, मानचित्र का अधिगम उपकरण के रूप में अध्ययन। ये आपके 5 टॉपिक इस उसमें पार्ट में बटे हुए यूनिट 3 की में, जिसमें से मैंने आपको देशांतर अक्षांश देशांतर रेखा करा दी, मानचित्र करा दिया, भूतापीय क्षेत्र आपको करा दिया। आज मैं आपको करवाऊंगी जलवायु, मौसम और ऋतुएं। जलवायु, मौसम और जलवायु में डिफरेंसेस कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है आपके कंटेंट। ये कंटेंट का क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर में भी आ जाता है और सेकेंड ईयर में भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि कंटेंट सेकेंड ईयर में तो है नहीं, बट कंटेंट के से रिलेटेड क्वेश्चन 2 साल से मैं भी देख रही हूँ पेपर, 2 से 3 साल से, कि कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सेकेंड ईयर में भी आते हैं। एक बार रूट 3 से रिलेटेड आया, मौसम जलवायु से रिलेटेड आया, मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में कंटेंट की यूनिट दे रखी है तो फर्स्ट ईयर में ही आएंगे, सेकेंड ईयर में भी आ सकते हैं। इसलिए आप दोनों ईयर के लिए इन क्वेश्चनों को तैयार करें। मौसम और जलवायु में डिफरेंसेस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में तो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जलवायु और मौसम में क्या परिवर्तन होते हैं। तो अगर हम जलवायु शब्द को देखें तो जलवायु शब्द क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। जलवायु, जल प्लस वायु, जल प्लस वायु। किसी भी क्षेत्र की या किसी भी, हम ये कह सकते हैं राज्य की, देश की, किसी क्षेत्र की ऐसी अवस्थिति जो एक लंबे समय तक एक जैसी बनी रहती है, उसको हम जलवायु कहते हैं। जलवायु परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन कब आता है, जब उस क्षेत्र की हवा में चेंजेस आएगा, वहाँ के हम ये कह सकते हैं वातावरण में चेंजेस आएगा। जैसे हम देखते हैं गर्मी के मौसम में जुलाई और जून के महीने में, जून और जुलाई के महीने में कभी क्या होते हैं, बादल हो जाते हैं, अधिक बादलों की अधिक छाया हो जाती है, कभी एकदम से बहुत तेज धूप पड़ने लग जाती है, कभी हम ये कह सकते हैं कि ना बादल होते हैं ना धूप होती है, मिक्सअप होता है, कभी कहते हैं बारिश आ जाती है बादल। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी बहुत तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आ जाती है। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, मौसम परिवर्तन। पता नहीं पड़ रहा है, एक दिन में ही क्या हो रहा है, मौसम में चेंजेस आते हैं। मौसम में चेंजेस आने का क्या कारण है, वातावरण में या ऋतु का परिवर्तन होना। लेकिन जलवायु कभी भी हम ये कह सकते हैं एक दिन में परिवर्तित नहीं होती है। जलवायु हम ये कह सकते हैं कि मौसम की औसत दशा जो एक लंबी अवधि तक एक समान रहती है,
उसको हम जलवायु कहते हैं। कि हम ये कहते हैं शीत कटिबंध, हम ये ले सकते हैं इसके अंतर्गत। शीत कटिबंध या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ पर हम देखेंगे तो जलवायु जो है या मौसम जो है लंबे समय तक एक जैसा रहता है, उसमें कहीं चेंजेस नहीं आता है। 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें होती हैं, वहाँ पर चेंजेस बहुत कम आता है, बहुत लंबे समय के बाद चेंजेस आता है। 4-4 महीने में ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, हर दिन मौसम चेंज नहीं होता है, वहाँ पर एक समान मौसम रहता है, एक जैसा मौसम रहता है। वो उससे हम वहाँ की उसको कहेंगे, मौसम को कहेंगे कि वहाँ जलवायु उपस्थित है, क्योंकि वहाँ पर एक लंबे समय तक एक समान मौसम की अवस्था बनी रहती है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में हर दिन मौसम चेंज होता है। जब हर दिन हवा, हम ये कह सकते हैं प्रकाश की किरणें, सूर्य का परावर्तन, ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है और हमारे मौसम में परिवर्तन आता है। सीधी सी अगर डेफिनेशन ले तो मौसम जो होता है वो प्रत्येक दिन चेंज होता है, उसकी कोई अवस्था नहीं होती है। हर दिन, एक दिन में भी वो 2 से 3 बार चेंज हो सकता है। कब सुबह के टाइम देखेंगे तो बारिश हो रही होगी, दिन में देखें तो धूप निकल गई, शाम को देखें तो हवा चल गई। तो एक दिन में भी कितनी बार मौसम चेंज हुआ, 3 बार मौसम में परिवर्तन आया। लेकिन जलवायु में ऐसी स्थिति नहीं आती है। जलवायु में ऐसी स्थिति हम ये कह सकते हैं कि एक समान जैसे मौसम रहता है लंबे समय तक, 6 महीने, 4 महीने, या हम ये कह सकते हैं 8 महीने, 7 महीने एक जैसे समान मौसम रहता है। उस मौसम के औसत की अवधि को हम जलवायु कह सकते हैं, वहाँ हम मौसम उसको नहीं कहेंगे। तो यही बात कही गई है। ऋतुएं बाद में बताती हूँ कि ऋतुएं क्या होती है, क्योंकि जब हमारे जलवायु क्या होती है, दीर्घकालीन अवस्था, मौसम क्या होता है, अल्पकालीन अवस्था, और ऋतुएं क्या होती है, हर जो 4 महीने में परिवर्तित होती है। 4-4 महीने में जिसमें चेंजेस आता है वो क्या होती हैं, ऋतुएं होती हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाती हूँ सबसे पहले तो जलवायु और मौसम में डिफरेंसेस, कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होते हैं। जलवायु व मौसम में अंतर। जलवायु और मौसम में अंतर निम्न तरीके से पाए जाते हैं। जलवायु में हम लिखेंगे जलवायु जलवायु दीर्घकालीन या मौसम की औसत अवस्था को कहते हैं। और मौसम अल्पकालीन या प्रत्येक दिन वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं उससे मौसम कहते हैं। दीर्घकालीन, अल्पकालीन। मौसम की औसत अवस्था, प्रत्येक दिन वायुमंडल में परिवर्तन। दोनों में डिफरेंसेस है कि यहाँ पर क्या क्या बात कही गई है कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन, कि लंबे समय तक एक जैसी रहने वाली और कुछ समय में परिवर्तन होने वाली। मौसम की औसत अवस्था लंबी अवधि तक की, और यहाँ पर प्रत्येक दिन वायुमंडल में जो परिवर्तन आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम के अनुसार ही ऋतुएं परिवर्तित होती है। जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है वैसे वैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। फिर हम दूसरा पॉइंट लेंगे, सेकंड पॉइंट, जलवायु का
क्षेत्र विस्तृत है। और यहाँ पे लिखेंगे हम मौसम का क्षेत्र सीमित है। क्या है यहाँ पर, जो क्षेत्र है वो विस्तृत है और यहाँ पर क्षेत्र क्या है, सीमित है। फिर तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे जलवायु में अल्पकालीन परिवर्तन नहीं होते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे मौसम में प्रत्येक दिन परिवर्तन होते हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पर अल्पकालीन परिवर्तन नहीं होते हैं और यहाँ पर प्रत्येक दिन परिवर्तन चेंजेस आ रहा है जलवायु मौसम के अंतर्गत, और प्रत्येक दिन चेंजेस आता है तो क्या होता है, मौसम के कारण ही ऋतु भी बदलती रहती है। हम देखते हैं ना ऋतुएं कितनी प्रकार की होती हैं। मोस्ट ऑफ द हम 3 प्रकार की गिनते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन अगर हम उसके अंतर्गत भी ऋतुओं को निकालें तो और भी कई सारी ऋतुएं उसके अंतर्गत आ जाती है, जैसे बसंत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है। तो इस तरीके से जब मौसम में चेंजेस आ रहा है तो मौसम के साथ साथ ही क्या हो रहा है, ऋतु में भी परिवर्तित होती है। ऋतु किससे जुड़ी हुई है, मौसम से जुड़ी है। मौसम किससे जुड़ा हुआ है, जलवायु से जुड़ा हुआ है। कि एक लंबी अवधि में जो चेंज आएगा तो उसमें वायुमंडल में जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं वैसे वैसे है उस मौसम में भी परिवर्तन हो जाता है, और मौसम परिवर्तित होता है तो ऋतुएं भी परिवर्तित होती रहती है। और ऋतुएं हर 4 महीने में परिवर्तित होती है। 12 महीने होते हैं, 4-4 महीने में ऋतु परिवर्तित होती है। 4 महीने सर्दी रहती है, 4 महीने गर्मी रहती है और 4 महीने बरसात रहती है। ये ठीक है कि आजकल हमारा ग्लोबल वार्मिंग ताप का क्षेत्र इतना बढ़ गया है, इस कारण से 4 महीने बरसात हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 4-4 महीने में ऋतु परिवर्तन होता है। फिर 4th पॉइंट है जिन स्थानों की जलवायु अच्छी रहती है वहाँ का मौसम खराब हो सकता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे जिन स्थानों की जलवायु हमेशा जिन स्थानों का मौसम हमेशा खराब रहता है वहाँ की जलवायु कभी कभी अच्छी नहीं होती है। और लास्ट है इसमें 5th
पॉइंट मौसम जलवायु मनुष्य के व्यवसाय पर प्रभाव डालती है। और हम यहाँ लिखेंगे 5th पॉइंट मौसम मनुष्य के दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है। क्या चीज बात कह रखी है कि जिन स्थानों की जलवायु क्या कहते हैं अच्छी होती है, मतलब जलवायु क्या है अच्छी रहती है, जिन स्थानों की वहां पर मौसम क्या होता है खराब हो सकता है। क्यों होगा खराब? क्योंकि जलवायु चेंजेस नहीं आ रही है। अगर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ रही है तो मौसम क्या है ठंड के कारण खराब ही होएगा। बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, उससे क्या हो रहा है व्यवसाय पे प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य के व्यवसाय पे प्रभाव पड़ रहा है। कि अगर सपोज मान लो कोई ऐसा हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश है या हिमालय है जहाँ पर लगातार बर्फ पड़ती रहती है। अगर लगातार बर्फ पड़ रही है उससे क्या होएगा, हिमालय पर्वत तो ढका हुआ ही है लेकिन वहाँ से जो कुछ रोजगार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर बर्फ पड़ रही है ऑब्वियस बात है कि वहाँ की हम ये कह सकते हैं कृषि अच्छी होती है, कृषि उत्पादन वहाँ पे अच्छा होता है। वहाँ पे हम ये कह सकते हैं फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इनकी कृषि ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे क्या होता है मनुष्य वहाँ पर व्यवसाय करता है। और जो व्यवसाय कर रहा है लेकिन मौसम क्या हो रहा है वहाँ पर जलवायु एक जैसी रहती है, एक समान है लंबे समय तक, तो मौसम एक समान खराब ही रहेगा। और जब मौसम खराब रहेगा एक समान बहुत लंबी अवधि के लिए, तो व्यवसाय पे तो इफेक्ट आना ही आना है। क्योंकि वहाँ से हम कृषि कर रहे हैं, चाहे हम छोटे से छोटा कोई भी उत्पादन उद्योग चला रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ से हमने जो माल उत्पादित करा है उसको हमें आगे बेचने के लिए, आगे भेजने के लिए हमें कोई साधन नहीं मिल रहा है, वो वहीं बड़ा खराब हो रहा है। तो क्या हो रहा है मनुष्य के व्यवसाय पे प्रभाव पड़ रहा है मौसम खराब होने के कारण। तो जो जलवायु है अगर किसी भी स्थान पे एक जैसी अच्छी रहती है तो उससे मौसम खराब रहता है, और मौसम खराब रहने का कारण है कि मनुष्य के व्यवसाय पर इफेक्ट आना ही आना है। फिर हम इसमें मौसम में ले सकते हैं कि जिन स्थानों का मौसम हमेशा खराब रहता है, हमेशा एनी टाइम वहाँ का मौसम खराब रहता है, इसका हम ये देख सकते हैं कि जैसे भूटान है, वहाँ पर हम ये से कह सकते हैं कि आए दिन भूकंप आते ही आते हैं, इसलिए वहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं वो भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। हम ईंट पत्थरों के मकान में बना के रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं भूकंप कभी भी आ जाते हैं। तो वहाँ का मौसम क्या है खराब रहता है। तो वहाँ की जलवायु जो है कभी कभी अच्छी नहीं होती है, लेकिन एनी टाइम वहाँ पर जलवायु अच्छी होती है। कि मौसम क्या है हमेशा खराब है, विपरीत है देख लो तो हमेशा यहाँ पे जलवायु अच्छी रहती है लगातार तो मौसम खराब रहता है, यहाँ पे मौसम हमेशा खराब रहता है तो जलवायु कभी कभी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर मौसम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, मनुष्य के दैनिक जीवन के ऊपर पड़ता है, मनुष्य के व्यवसाय पे नहीं पड़ता है मौसम का प्रभाव, मनुष्य के दैनिक जीवन पर पड़ता है। अब सपोज मान लो एक दिन के अंतर्गत ही कि हमें सुबह में बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, फिर हमें दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल गई, तो जो उनका उसका दैनिक जीवन है बारिश हो रही है तो चलो छोड़ो आज कौन जाए, आज नहीं जाते, आज हम घर पे ही रुक जाते। दिन में सपोज मान लो 10 बजे बाद ही 12-11 बजे बाद ही बारिश एकदम बंद हो गई, तेज धूप निकल गई, फालतू ही रुक गए, इससे तो हम काम पे ही चले जाते तो अच्छा था। तो क्या इफेक्ट पड़ा, दैनिक जीवन पे प्रभाव पड़ा। बारिश हो रही है, हम लेट समय तक सो रहे हैं, हमें ठंडक में अच्छी नींद आ रही है, तो इस इफेक्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो रूटीन वर्क था, जो हमारा कार्य था वो रुक गया, वो हमारा उस दिन पीछे हो गया। तो इस तरीके से उसका जो मौसम का प्रभाव है मनुष्य के दैनिक जीवन पर पड़ता है। मौसम अच्छा, हम घूमने निकल गए,
एंजॉय करने के लिए चले गए, तो हमारे रूटीन वर्क में क्या हुआ, उसका इफेक्ट पड़ा। तो दैनिक मनुष्य के दैनिक जीवन पर उसका इफेक्ट और मौसम का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये थे जलवायु और मौसम में अंतर। मैं आपको कल करवाऊंगी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि जलवायु चेंजेस किस आधार पे होता है, और जलवायु चेंज होगी तो मौसम में परिवर्तन आना ही आना है, लेकिन प्रभावित कौन से कारक करते हैं, तो उसको हम कल पढ़ाएंगे, कल के उसमें पढ़ाएंगे क्लास में। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, और उसके बाद प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में ऋतुएं समझाऊंगी कि इसमें ऋतुएं कहाँ पर इफेक्ट करती है। गृह कार्य प्रश्न, जलवायु को परिभाषित करते हुए मौसम व जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। और कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि मौसम व जलवायु में अंतर चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। चित्र सहित भी पूछ सकते हैं, तो आपको जलवायु और मौसम का चित्र बनाना पड़ेगा। वहाँ पर जलवायु और मौसम के चित्र के लिए आपको ऋतुओं का चित्र इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब आप जाकर जलवायु और मौसम में अंतर का, डिफरेंसेस का चित्र बता सकते हो। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।